पुलवामा मिलिटेंट हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सियासी, सफारती और इक़्तिसादी सतह पर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम और मुख्तलिफ तंजीमें पाकिस्तान के सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तानी फनकारों के बॉलीवुड में काम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि वो मुतासरा फौजी खानदानों के साथ खड़ी है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि फनकारों को जो है, पाकिस्तानी फनकारों को है, अब बॉलीवुड में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या कुछ अपडेट्स? नाज़रीन, आपको बता दें कि पुलवामा में हुए फिदाइन अटैक के बाद जो है हिंदुस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान को सियासी, माशी और इक़्तिसादी तौर पर आइसोलेट करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी जो है एक फैसला लिया है, जिसके तहत पाकिस्तानी फनकारों को बॉलीवुड में काम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि वो मुतासरा फौजी खानदानों के साथ खड़ी है। इसी वजह से पाकिस्तानी फनकारों को बॉलीवुड में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है जिसके तहत पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उनको बॉलीवुड में काम करने का मौका अब नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला लेते हुए इस एसोसिएशन ने अपना एक प्रेस रिलीज भी जो है जारी कर दिया। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। और इस प्रेस नोट में उन्होंने बाकायदा इस बात को मेंशन किया है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो भी कामकाज हैं, सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि जो कैमरे के पीछे के भी कामकाज होते हैं, उसमें भी अगर कोई काम कर रहा है, पाकिस्तानी अगर है, तो उसे यहाँ पर काम नहीं दिया जाएगा। टोटली बैन उनकी तरफ डाला गया है। साथ ही लास्ट लाइन में उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है कि अगर कोई और एसोसिएशन जो है पाकिस्तानी कलाकार या पाकिस्तानी किसी व्यक्ति को कोई कामकाज देता है फिल्म से रिलेटेड, तो उसके खिलाफ भी जो है ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन जो है एक्शन लेगा। इन बातों का जिक्र भी किया, क्योंकि उन्होंने इस बात को इसलिए बताया क्योंकि ये जो एसोसिएशन है जिन्होंने अपनी प्रेस रिलीज इशू किया है, इसी तरह से इस इंडस्ट्री में अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं जिनके जरिए जो है लोगों को कामकाज मिलता है, सेलिब्रिटीज़ को काम मिलता है, कलाकारों को काम मिलता है। तो अपने तरफ से तो टोटली बैन के साथ साथ इस बात को भी उन्होंने दर्शा दिया कि अगर दूसरा कोई एसोसिएशन किसी भी जरिए या किसी भी कारण के चलते चलकर आगे किसी पाकिस्तानी कलाकारों को अगर कोई काम देगा तो उसके खिलाफ लीगल जो एक्शन होता है ये एसोसिएशन करेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उसे लेकर अलग अलग प्रकार से गुस्सा लोगों का देखा जा रहा है और हर कोई यही कर रहा है कि जो उससे बन पा रहा है इस वक्त वो देश के लिए कर रहा है। तो इसी तरह का फैसला जो है अब इस एसोसिएशन ने लिया है कि जो भी पाकिस्तानी कलाकार होंगे उन्हें पूरी तरह से बैन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ढक दिया गया है। प्रशांत, आर्टिस्ट को बैन करना या जो भी कैमरा के पीछे काम कर रहे हैं या इस रिलेटेड जिस भी शोबे से काम कर रहे हैं उनको बैन कर देना, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि फ़िलहाल जो देश में माहौल है और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं सामने, उसे लेते हुए उनके एसोसिएशन के सभी मेंबरों का ये फैसला है, उन्होंने अकेले नहीं लिया है। और इस फैसले को उन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए सार्वजनिक भी किया है। और अब बात ये आ रही है कि आने वाले कुछ समय बाद, यानी आज या 1-2 दिन के अंदर या जब उन्हें लगे तो वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे। हालांकि अभी किसी प्रकार का इंटरव्यूज या बातचीत उन्होंने मीडिया से नहीं की है, लेकिन साथ में जो उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया गया है तो उसमें अगर आप सभी लाइनें पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर यही कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तानी कलाकार या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कामकाज अगर पाकिस्तानी व्यक्ति
करता है तो उस पर अब टोटली बैन लगा दिया जाएगा। इनकी एसोसिएशन की तरफ से, जो ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है, और जिस तरह से मैंने कहा कि इसी तरह से कई ऐसे एसोसिएशंस इस इंडस्ट्री में हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो साथ ही इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इनके अलावा अगर कोई और एसोसिएशन जो है पाकिस्तानी कलाकारों को समय देता है, काम देता है, तो उनके खिलाफ लीगली क्या एक्शन किया जा सकता है, वो काम भी ये आगे चलकर देखेंगे। बहरहाल अभी तो इन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया है। ऐसे में देखना होगा कि जब एक बार इनके जो जनरल सेक्रेटरी या जो पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे बात जब होगी और जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखना होगा कि उनका साफ तौर पर या विस्तार में क्या कुछ कहना होगा। प्रशांत, कैसा रद्द-ए-अमल, कैसा रिएक्शन बॉलीवुड की तरफ से देखने को मिल रहा है इस फैसले पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने प्रेस रिलीज आज ही इशू किया है, उस पर डेट भी दिया गया है और अभी तक मीडिया के सामने आकर कोई बयान इनकी तरफ से नहीं दिया गया है। अब जैसे जैसे वक्त जाएगा, जब लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और जब इंडस्ट्री से जुड़े जब लोगों से इस बारे में पूछा जाएगा तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी ये खबर जो है आई और हम न्यूज़ 18 की तरफ से जो है खबर लोगों को दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में इनका जो लाइन था वो यही था कि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद बाकी कामकाज है। तो बहरहाल अभी देखना होगा कि ये जो फैसला इस एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है, इसे लेकर क्या कुछ रिएक्शंस और क्या कुछ बयान जो है फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के आते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने